ये हमारा 200 kVA का ग्रिफ्स का डीजी है और CPCB4 है ये देखिए CPCB4 एकदम ब्रांड न्यू डीजी है। अब इसकी सर्विस है, ठीक है। और ये CRDI में ध्यान से देखिए, ये इसका FIP सिस्टम है, ठीक है। ये इसका कंट्रोल पैनल है और आज हम करेंगे इसकी सर्विस में क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा फ्यूल फिल्टर है, ये चेंज होगा। ये है हमारा वाटर फ्यूल सेपरेटर है, ठीक है, ये चेंज होगा। इंजन ऑयल चेंज होगा। ये हमारा ऑयल फिल्टर है, ठीक है, ये वाला, ये भी चेंज होगा। और ये हमारा यूरिया टैंक है, इसे मैंने पहले ही फिलअप कर दिया था, अब से 1-2 दिन पहले मैं आया था। ये देखिए, ये हल्का ट्रांसपेरेंट दिया जाता है ताकि कस्टमर देख सके, खत्म होने से पहले फिल कर सके। स्टार्ट करते हैं। सर्विस स्टार्ट करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमने इंजन को एक बार रन करके सारे पैरामीटर्स देख लिए हैं कि नॉर्मल है या नहीं है। कल को ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ये कहे कि हमारे काम करने के बाद कुछ हुआ है या हमारे काम करने के बाद हो और हम उसको एक्सेप्ट ना करें, इसलिए पहले ही पैरामीटर्स देख लेने चाहिए। तो पा रहा था, इसलिए बैटरी को थोड़ा पीछे खिसकाना पड़ा है क्योंकि ऑयल भी निकालना होगा ना यहाँ पे से। अच्छा, ध्यान रखिए, ये जो हमारे टर्मिनल्स हैं बैटरी के, इनके ऊपर कभी कोई टूल नहीं रखिएगा। ये जैसे कि ये पूरा एल्यूमिनियम का होता है, ये अगर यहाँ आगे सरक के तो ये टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा लॉक है, ये भी दोनों टर्मिनल्स में टच नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिल्टर भी एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा और ये हमारा फिल्टर कवर जो है, इसके फिल्टर हाउसिंग, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम के खुलेगा। ये हमारा फिल्टर क्लैंप लगा दिया। थोड़ा बहुत डीजल जो कि लाइन में भरा हुआ होता है वो फिल्टर खोलने के बाद निकलता है। तो फिल्टर के नीचे से हाथ लगा लेते हैं, जैसे कि फिल्टर को रखते हैं बाहर। देखिए, अभी तक जैसे कि डीजल निकल रहा है, ये निकल इसलिए रहा है क्योंकि इस लाइन में जो भी डीजल भरा हुआ है ना, अब जैसे जैसे एयर मिल रही है उसे थोड़ा थोड़ा डीजल निकल रहा है। अब हम खोलेंगे अपने सेपरेटर को खोलने से पहले क्या करना है, हमें नीचे से ये सेंसर का हमें कनेक्टर निकालना है। वो कैसे निकलेगा? हल्का सा अंदर दबा के, यहाँ पे आप जैसे फिंगर रखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे दबने वाला कोई चीज़ है। उसको हल्का सा आपको दबा के और नीचे की तरफ खींचना है, हल्का सा लेफ्ट राइट हिलाते हुए, नहीं इसको, ठीक है। कुछ इस टाइप का हमारा ये कनेक्टर होगा, ठीक है, हार्नेस कनेक्टर, जो कि सेंसर के लिए है, ठीक है। वाटर का सेंस करता है इस फिल्टर के अंदर, ठीक है, वाटर सेंसर होता है। और वाटर सेपरेटर है इसका नाम, जो इसके अंदर फिल्टर होता है वाटर को सेंस करता है, ठीक है। अगर वाटर है तो ये सेंस करेगा और सेंस करने के बाद आपके कंट्रोलर पे दिखाएगा कि आपके डीजल में पानी आ रहा है, इसलिए इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है या इसलिए इंजन हंटिंग कर रहा है। अच्छा, सेपरेटर हाउसिंग की एक खास बात बता देता हूँ आपको। इसके अंदर फिल्टर होता है, जिस प्लास्टिक की बॉडी पे मैंने अपना फिल्टर क्लैंप लगाया है इस बॉडी के अंदर, लेकिन ये बॉडी थोड़ा टाइट खुलती है, ठीक है, क्योंकि इस बॉडी में एक जगह पे ओरिंग लगा होता है। उस ओरिंग की वजह से, अब आप समझ रहे हो ना, रबर एक बार अगर टाइट हो जाता है तो रबर आसानी से खुलता नहीं है, खुलने नहीं देता है ना, पकड़ कर रखता है। तो अब ये थोड़ा टाइट खुलेगा और अगर आपका टाइट खुल रहा है तो आप घबराइए मत, वो खुलता ही टाइट है, ठीक है। कई बार तो ऐसा लगेगा आपको कि टूट जाएगा, आप उसको पकड़ के रखिए वहाँ पे। वो क्या है ना, लगातार उस पर जब फोर्स अप्लाई होती रहेगी ना, तो वो गर्म होकर धीरे धीरे अपने आप खुलने लगेगा, लेकिन एक जगह पे पकड़ के रखना पड़ेगा उसे टाइट। लगभग खुल गया ये, ठीक है। अब इसमें से भी डीजल निकलेगा थोड़ा बहुत। चलिए, इसमें से नहीं निकला, इसको भी रख देते हैं साइड में। यहाँ सेपरेटर खोल लिया है, ये हमारा फीड पंप है, इससे एयर निकालनी होती है। ये भी आज बताएंगे आपको ये कैसे खुलता है और एयर कैसे निकलेगी और फिर इसे लॉक कैसे करना है। ये नया सेपरेटर है, अब पहले इसको डालेंगे और ये इसका ओरिंग है।
सेपरेटर यहाँ से पकड़ा जाएगा, दोनों साइड इसमें ये दिया हुआ है, और हल्का सा मूव किया जाएगा। और थोड़ा सा प्रेशर लगाने के बाद ऐसे निकल आएगा। और ये देखिए सेपरेटर का फ़ायदा ये होता है, ये नीचे का सारा काला पड़ गया है। ये काला इसलिए पड़ा है जो ये पानी को रोकता है। यहाँ पे ऊपर तक तो डीजल रहा है, इसलिए डीजल वाला हिस्सा नहीं गला है, लेकिन ये हिस्सा गलने लगा है क्योंकि नीचे पानी रुकता है। सेपरेटर पानी रोकता है। इसको रख देंगे साइड में। इसमें नया सेपरेटर लगाएंगे। जिस तरफ ये कट है हमारा, उस तरफ ये सेपरेटर का बड़ा वाला हिस्सा जाएगा। इस तरीके से आराम से सेपरेटर बैठ जाएगा इसमें। और इसमें जो ओरिंग होता है वो यहाँ पे होता है। उसे निकालने के लिए दोनों साइड से थंब से इसको ऐसे प्रेस करिए, ये ओरिंग इस तरीके से ऊपर आएगा। ओरिंग को पकड़िए और बाहर निकालिए इस तरीके से। ये वो ओरिंग है जो प्रेस हो चुका है, तो इसको चेंज करेंगे, इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे नया लगाएंगे। ओरिंग का ध्यान रखना है, ओरिंग उल्टा ना हो जाए। और दूसरा ये कि जो इसके थ्रेड्स के कट हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ओरिंग थ्रेड्स के कट में लगा के छोड़ दिया जाए। ठीक है, ओरिंग का सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर ओरिंग फिट होगा, थ्रेड्स में, ये बीच में नहीं, बीच में अलग ये थ्रेड्स का हिस्सा है, इसमें नहीं। और इसे डीजल से फुल करके तभी लगाना है, नहीं तो एयर निकालते निकालते हालत ख़राब हो जाएगी। 19 mm का लेंगे डी स्पिनर या रिंग स्पिनर। फिल्टर्स खुलने की वजह से यहाँ गैप बन गया है, तो अब निकालेंगे सबसे पहले ऑयल। और ये हमारा डी स्पिनर से खोल लिया हमने डेड नट को, जहाँ से ऑयल निकालेंगे। फिल्टर सबसे बाद में लगाएंगे। इसके अंदर एक वॉशर होता है, उसको भी निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो ऑयल में बह जाएगा। और ये रहा वॉशर, ये रहा, इसको भी ध्यान से निकालना बहुत ज़रूरी है। डेड प्लग रख दें, उसके ऊपर वॉशर रख दें, दोनों को साइड में हटा दें। अब इसके नीचे लगाते हैं कोई बर्तन और निकालते हैं ऑयल, वाल्व खोल के। डिब्बा लगा लिया। हाँ, यही तो बात है, यही तो इन्होंने दिया हुआ है। अब ये दिक्कत होती है कि वाल्व ये इन्होंने ऐसे दिया हुआ है। अब धीमे धीमे ऑयल निकलता है इसमें से। जब तक हमारा ऑयल हो रहा है ड्रेन, तब तक हम करते हैं क्या, हम कर लेते हैं दोनों बाल्टियों को ओपन, दोनों ढक्कन को, और ऑयल भरते हैं ऑयल फिल्टर में और चल के करते हैं ऑयल फिल्टर चेंज। एक खास बात ये कि जो हमारी ऑयल की बाल्टी है उसमें एकदम सीधा पेचकस या किसी भी धारदार आइटम को नहीं चलाना है, हमेशा हल्का तिरछा चलाना है, क्योंकि बीच में सॉलिड वाला हमारा कैप होता है, उससे अगर पेचकस अंदर जाकर टकराएगा भी तब भी होल नहीं होगा बाल्टी के कॉलर में। नहीं तो कॉलर में होल हो जाएगा तो जब आप ऑयल पलटेंगे तो वो इधर उधर गिरेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये हम कैप काटने के बाद एक होल यहाँ पे भी करेंगे ताकि एयर मिल सके और बाल्टी आराम से, बाल्टी में से ऑयल निकल सके। नहीं एयर नहीं मिलेगी तो रुक रुक के ऑयल आएगा और छींटे आएंगी। हमने अपना ऑयल फिल्टर भर लिया ऑयल से। ठीक है, तो अब हम उधर का ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं। ये हमारा ऑयल फिल्टर है पुराना वाला, जिसे हम चेंज करने वाले हैं। और इसे मैंने हल्का ढीला कर लिया है फिल्टर क्लैंप से। पूरा फिल्टर उतारने से पहले आप एक काम, बहुत ज़रूरी काम करिए, वरना आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। देखिए नीचे साफ सुथरा है। आप क्या करिए, नए ऑयल फिल्टर की आप पन्नी लीजिए, पुराने ऑयल फिल्टर पे चढ़ाइए उसको। ठीक है, उसके बाद उसको पूरा खोलिए। ठीक है, ताकि जो ऑयल कूलर की गैलरी में आपका ऑयल है ना, वो कहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पॉली बैग के अंदर, पॉलीथीन के अंदर आ जाए, जिसके अंदर आपका फिल्टर था। ठीक है,
देखिए ये जो ऊपर से ऑयल निकल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेक करिए, आप थ्रेड को, सरफेस को चेक करिए, ठीक है, और थ्रेड को भी चेक करिए। सरफेस को इसलिए चेक करते हैं कहीं ओरिंग तो नहीं चिपका रह गया। कई बार ना ध्यान नहीं देते लोग, फिल्टर को ओरिंग यहाँ चिपका रह जाता है। फिल्टर पे ध्यान दे लीजिए, थ्रेड को देख लीजिए ढीला तो नहीं हो गया। जो हमारा थ्रेड होल्डर है वो कहीं ढीला तो नहीं हो गया है ना। फिर इसके बाद नया ऑयल फिल्टर लीजिए आप, जो जिसे आपने ऑयल से भरा हो, ठीक है। और खास ध्यान रखिएगा कि उसकी जो ओरिंग होती है उस पे भी, ओरिंग पे भी ऑयल अप्लाई करना होता है, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, इसलिए मैं फिल्टर टाइट कर रहा हूँ। ये फिल्टर हो गया। अब हम हल्का सा अपने रिंग स्पिनर से टाइट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे दोनों हाथ चलने की जगह नहीं है। वैसे स्पिन ऑन फिल्टर हमेशा हाथ से टाइट होने चाहिए, हाथ से खुलने चाहिए। ऑयल फिल्टर हो गया है टाइट। पुराना ऑयल फिल्टर उठाएंगे। ऑयल इसमें देखिए पन्नी में भर गया है। गैलरी का ऑयल जो निकलता है, इसलिए पन्नी लगानी ज़रूरी होती है, नहीं पूरा नीचे फैल जाता है। ऑयल फिल्टर को करेंगे ऑयल की बकेट में खाली, ताकि ये कहीं पे गिरे नहीं, और अगर गिरे तो ऑयल फैले नहीं। हम तब तक में करेंगे टैपिट चेक। टैपिट चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें खोलने होंगे सभी टैपिट कवर्स, ठीक है। ये सभी टैपिट कवर जब खुलेंगे उसके बाद ही टैपिट चेक होगा। तो अब करते हैं टैपिट चेक, ओके। अब टैपिट चेक करने के लिए अब हम खोलने जा रहे हैं टैपिट कवर, ठीक है। बहुत आसानी से खुल जाते हैं ये। 13 mm का रिंग स्पिनर लग जाएगा, ठीक है, सॉकेट लग जाएगा। डी स्पिनर नहीं यूज़ होता है, ठीक है। खोलिए आप, सारे सबको खोलना है, ठीक है। सबको खोल के बाहर निकालते हैं, ठीक है। मैं एक पहले खोल के आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि बाकी सब कैसे खुलेंगे, ठीक है। अपने देखिए यहाँ पे हम ये बोल्ट के साथ अपने इसको रिंग स्पिनर को फंसाया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ही खुल के निकलेंगे, ठीक है। हमें अपने टैपिट चेक करने हैं। सारे टैपिट इसी तरीके से खुलेंगे, सारे कवर, ठीक है। हमारे सभी टैपिट कवर्स हैं, ठीक है। ये हमारे सभी टैपिट कवर्स हैं, और ये हमारे सभी टैपिट कवर के बोल्ट हैं। अच्छा, बोल्ट का खास ध्यान रखिएगा, जब आप बोल्ट खोल लेते हैं ना एक बार, तो इसमें लगी हुई वॉशर, जो वॉशर होती है इसमें लगी हुई, ये दोबारा लगाने के लायक नहीं रह जाती है, क्योंकि वो कट जाती है। तो आपको इसमें नई वॉशर्स डालनी है। इतनी छोटी सी चीज़ में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। और वॉशर में भी आपको सीधा उल्टा देख लेना है, ठीक है। सीधे ही वॉशर डालना है। इस तरीके से आपको, अगर आपका 6 सिलेंडर का इंजन है और 6 बोल्ट है आपके, तो 6 के 6 चेंज करने हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ भी है। अभी क्या है, ये सारी टैपिट चेक करने के बाद ये सारी गैस किट को छुटाना है, और इस सरफेस को एकदम ड्राई करना है। ऑयल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम ड्राई करने के बाद, इस गैस किट को हटाने के बाद, तब नई गैस किट लगाई जाएगी, ठीक है, टैपिट कवर के साथ। पहले टैपिट होंगे अब चेक, ठीक है। आप टैपिट कितने बार में चेक होंगे, और कितना इसका वो रहेगा, इसका रहेगा हमारा 0.4 mm, 0.4 mm, ठीक है। जो इसका गेज होगा दोनों का, इनलेट आउटलेट का दोनों का, ठीक है। 0.4 mm का गेज लगेगा इसमें, ठीक है, टैपिट चेक होते वक्त। और सिंगल 360 राउंड पे हमारे सभी टैपिट चेक हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंगल 360 राउंड पे हमारे सभी टैपिट चेक हो जाते हैं, ठीक है, इंजन के। तो इंजन को एक राउंड घुमाइए आराम से, धीरे धीरे, और सभी टैपिट्स को चेक करते जाइए, ठीक है। अभी हम चेक करने के बाद, गैसकेट छुटाने के बाद मिलते हैं आपसे। सभी टैपिट कवर के ऊपर हम बॉन्ड अप्लाई करेंगे, और बॉन्ड के साथ गैसकेट को रखेंगे, ठीक है। और गैसकेट को सीधा उल्टा देख के रखेंगे। ये जो हमारा प्रिंटेड वाला हिस्सा होता है, ये हमेशा हमारे कवर की तरफ होता है, ठीक है। बेस की तरफ हमारा ये रफ वाला हिस्सा होता है, ठीक है। हमने सभी टैपिट कवर पे बॉन्ड लगा लिए, ठीक है। और इसी तरीके से सभी टैपिट कवर पे बॉन्ड लगा के इसे हाथ से फैला देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, देखिए, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमें गैसकेट रखनी है, और ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, हाथ ड्राई होने चाहिए, आपके हैंड्स ड्राई होने चाहिए,
और हमारे ये जो टैपिट कवर हैं ये एकदम ड्राई कर लेने हैं कपड़े से, ठीक है। और मैंने ड्राई कर लिया है, उसके बाद ही बॉन्ड अप्लाई की है, ठीक है। अब इसको हम हाथ से अच्छे से बिठाएंगे। और एक और चीज़ का खास ध्यान रखना है, बॉन्ड एक ही साइड अप्लाई करनी है, ठीक है, सिर्फ टैपिट कवर पे, और हेड पे अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। हेड पे अप्लाई आप बॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हेड पे अप्लाई अगर आप करते हैं तो जब आप अगली बार छुटाएंगे उसको तो वो टैपिट के जो होल्स होते हैं उनके अंदर वो कचरा गिरता है, ठीक है, और वहाँ पे क्लीनिंग सही से हो नहीं पाती है। अगर आप अच्छी टॉर्क देंगे, सही से टॉर्क देंगे आप, तो ये जो रफ सरफेस होता है ये इसी तरीके से बना हुआ होता है कि ड्राई सरफेस पे ये चिपक जाए, ठीक है। तो आपका लीकेज नहीं होगा। आपको बस एक ही साइड अप्लाई करनी है, वो टैपिट पे आपको, टैपिट कवर पे आपको खाली बॉन्ड अप्लाई करनी है, ताकि आपकी गैस्केट आपके टैपिट कवर के साथ अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ जल्दी चिपकती नहीं है, अच्छे से चिपक जाए। और आप जब टैपिट कवर निकालें तो आपकी गैस्केट आपके टैपिट कवर के साथ वापस भी आ जाए, ठीक है। सिंगल साइड अप्लाई करनी है बॉन्ड, हेड पे अप्लाई नहीं करनी है। सारी टैपिट कवर पे गैस्केट को लगा दिया है, ठीक है। अब टैपिट कवर को उनकी जगह पर रखते हैं, और हमने जो हमारा हेड का सरफेस है उसे भी क्लीन कर दिया है। ये देखिए मैंने हेड का सरफेस भी क्लीन कर दिया है। अब टैपिट कवर रखना शुरू करते हैं, ठीक है। और क्लीन के साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ड्राई होना चाहिए। और हमारे बोल्ट्स पे, ये हमारे बोल्ट हैं, बोल्ट में से पुराने वाशर निकाल के नए वाशर लगाने हैं। और वाशरों का भी खास ध्यान रखना होता है कि वाशर हमेशा सीधे होने चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि कवर के ऊपर से, आपने कई जगह पे देखा होगा कवर के ऊपर से लीकेज आ रही होती है। वो रीज़न यही होता है कि या तो वाशर चेंज नहीं हुए होते हैं, या वाशर चेंज हुए होते हैं तो उल्टे लगा दिए जाते हैं। इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अगर आप गैस्केट को अगर आप बॉन्ड लगाते हैं सरफेस पे या गैस्केट के दूसरी तरफ भी, तो यहाँ सरफेस पे चिपक जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम आप छुटाएंगे तो आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते उसे अंदर जाने से। इससे क्या होता है, इंजन को हार्म पहुंचता है, ठीक है। आपको यहाँ हेड के सरफेस पे बॉन्ड नहीं लगानी है, सिर्फ आप टैपिट कवर पे सिंगल साइड अप्लाई करिए, अच्छी टॉर्क दीजिए, आपकी लीकेज परमानेंट रुकी रहेगी। गैस्केट होती इसीलिए। और ये हमने अपने लगभग सभी टैपिट कवर्स लगा दिए हैं, ठीक है। बस अब इनको टाइट करना रह गया है बोल्ट लगा के। सभी लगभग लग गए हैं, लास्ट बचा है, ठीक है। याद रखिएगा ये सरफेस भी आपका जहाँ पे हमारी गैस्केट आती है ये ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अगर ड्राई नहीं होगा तो गैस्केट चिपकेगी नहीं, ठीक है, जो कि टाइम के साथ और हीट के साथ गैस्केट सरफेस के साथ चिपकती है, ठीक है। और गैस्केट पे बॉन्ड सिंगल साइड अप्लाई करनी है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लगाएंगे बोल्ट, और बोल्ट में डालेंगे वाशर। वाशर डालने हैं सीधे करके, वॉशर्स को हमेशा सीधे करके डालना है। चलिए अब मैं सारे बोल्ट लगा देता हूँ पहले, उसके बाद मिलते हैं, ठीक। और टैपिट कवर को टाइट करते वक्त जैसे कि आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे बोल्ट को टाइट करने के लिए, तो ये टैपिट कवर ना हमारे ये भी घूमना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस तरीके से टैपिट कवर को पकड़ के रखना है हल्का सा, ठीक है। बहुत हल्का सा ऐसे पकड़ के रखना है ताकि टैपिट कवर अपनी गैस्केट पे से सरक ना जाए, ठीक है। नहीं तो गैस्केट की और टैपिट कवर की दोनों की पोजीशन बदल जाएगी, समझ रहे हो। फिर टैपिट कवर पूरी तरीके से गैस्केट के ऊपर नहीं होगा, फिर वो भी लीक होने का चांस बनेगा। मैंने सभी टैपिट कवर को प्रॉपर टाइट कर दिया है। और ख़ास चीज़ ये कि जितना भी आप काम करेंगे सारे काम को ध्यान में रखते हुए एक बार आपको क्या करना है, रीचेक ज़रूर करना है, ठीक है। रीचेक एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, आपकी गलतियों को निकाल देगा, किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए जितनी देर में हम लोगों ने टैपिट कवर अपना टाइट किए हैं और ऑयल फिल्टर चेंज किया, उतनी देर में सारा ऑयल निकल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाशर लगा देंगे वापस, ठीक है। माउथ के अंदर वाशर प्रॉपर लग गया, वेल्व को करेंगे बंद, डेड प्लग लगाएंगे और टाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 19 नंबर का डी स्पिनर और रिंग स्पिनर दोनों लग जाता है, और बहुत हल्का सा टाइट करना है इसको, ठीक है। बाकी नॉर्मल वेल्व तो लगा ही हुआ है ना। बहुत हल्के से टाइट करने का रीज़न क्या है, बहुत हल्के से टाइट करने का रीज़न ये है क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं आयरन जैसी चीज़ों में टॉर्क देने के लिए, ठीक है। तो और ये बना हुआ है पीतल का, ठीक है।
तो ये अगर आपने हल्का सा भी ज़्यादा तेज़ या ताकत लगा दी तो ये तुरंत टूट जाएगा फेस पे से अपने, ठीक है। इसलिए बहुत हल्का सा प्रेशर डालना है, बस ये टाइट हो जाए, ठीक है। बाकी वेल्व कर दीजिए बंद। अब करेंगे हम अपने सेपरेटर को लगाएंगे, फिल्टर्स जो हमने निकाले थे, ठीक है, क्योंकि हमने फिल्टर्स इसलिए नहीं लगाए थे ताकि ऑयल आराम से निकल जाए, है ना, ब्लॉकेज ना आए बीच में कुछ, है ना। के लिए हमें फ़िल्टर भरना पड़ेगा, ठीक है। अब फ़िल्टर भरेंगे कैसे? फ़िल्टर को सबसे अच्छा भरने का तरीका, क्योंकि मैंने कस्टमर से पूछ लिया, उनके पास ओपन डीजल है नहीं। देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमारा फीड पंप है। इसे घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, थोड़ा टाइट होगा ये इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसको, जैसे कि आज तक हम लोग पंपिंग करते आए, जो हमारा फीड पंप होता है ये फीड पंप ही है, ठीक है। इसको पंपिंग करना है हमें, ठीक है। अच्छा, डीजल फिल्टर को भरने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें सबसे पहले सेपरेटर लगाना होगा, ठीक है। सेपरेटर के लिए हमें क्या करना होगा, जो मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो रिंग है उस पर ऑयल अप्लाई करना होगा, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये ड्रायर रबर जो हमारी या तो कट जाती है या तो फिर क्या होता है, बहुत हार्ड चढ़ती है, चढ़ाने में ज़्यादा टाइट नहीं चढ़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले सेपरेटर लगेगा, क्योंकि आप सेपरेटर नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ से आप पंपिंग करेंगे, डीजल आएगा पर बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ से एयर सक करता रहेगा फीड पंप, समझ रहे हैं आप। इसको लगाने का क्या तरीका है, वही सिंपल तरीका है कि जैसे आज तक फिल्टर लगाते आए हैं, ठीक है। देखिए इसको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी चूड़ी ज़बरदस्ती नहीं चढ़ानी है, ये प्लास्टिक का है, ठीक है। अगर आपने हल्का सा भी ज़बरदस्ती किया तो इसकी प्लास्टिक की चूड़ी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। प्लास्टिक के थ्रेड कट जाएंगे इसके, ठीक है। पॉली बैग का यूज़ करिए, अगर आपको कोई बर्तन नहीं मिलता है तो, है ना, उसमें डीजल निकालिए और फिर फ़िल्टर को पूरा भरिए, उसके बाद टाइट करिए। फ़िल्टर को पहले मत टाइट कर दीजिएगा, नहीं तो एयर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये वाला फीड पंप बहुत टाइट चलता है, बहुत हार्ड चलता है, ठीक है। अब जैसे ये खाली बैग है ना, खाली पॉली बैग है ना, अब मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे फिल्टर हाउसिंग पे और इसमें आपको डीजल भर के दिखाऊंगा पंपिंग के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी करिए जब कस्टमर के पास ओपन डीजल ना हो, क्योंकि इस प्रोसेस में काफ़ी मेहनत लगती है। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो हमारा सेपरेटर है ये हमारे मेन डीजल फिल्टर से पहले लगाना है। अगर आप सेपरेटर पहले लगा देते हैं तो सेपरेटर की एयर पहले निकल जाएगी, ठीक है। और कोशिश यही करिए कि भर के लगाइए इन दोनों फिल्टरों को, ठीक है। इस डिब्बे के अंदर मैंने फ़िल्टर रखा हुआ है, क्योंकि जो ऊपर से तेल बच रहा था और नीचे गिर रहा था वो वेस्ट ना हो, फिल्टर में ही जाए, इसलिए मैंने लगाया हुआ था इसे नीचे, ठीक है। क्योंकि कस्टमर ने कहा कि उसके पास कोई बर्तन नहीं है, कस्टमर के पास कोई डिब्बा या कोई ऐसी चीज़ नहीं। जैसे कि देखिए अब हमारा डीजल फिल्टर एकदम फुल हो चुका है ना। अब हम इसको लगा सकते हैं, टाइट कर सकते हैं।
इसको निकालते हैं यहाँ से। पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे इसके ये क्लियर है ना सरफेस। थ्रेड हमारा टाइट है, ओरिंग हमने लगाई दी है। ठीक है, ठीक है। ये हाथ से ही टाइट करने वाले फिल्टर होते हैं। फिल्टर क्लैंप का सिर्फ वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहे। ठीक है, और ये हमारे हो गए प्रॉपर। अच्छा, सेपरेटर का एक और चीज़ भी है जो अभी आप ध्यान दीजिए कि सेपरेटर के नीचे ना जो सेंसर होता है उसका कनेक्टर भी ध्यान से लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा है ना, इसमें लॉक का सिस्टम देख लीजिएगा। लॉक से आपको सीधे और उल्टे का पता लग जाएगा। ठीक है, वो आप हल्का सा हाथ से टच करेंगे आपको तब भी एहसास हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए कितने आराम से लग गया। ठीक है, बस इस तरीके से आपको सेंसर का भी कपलर लगा देना है। तो हमने सेपरेटर चेंज कर दिया है, डीजल फिल्टर चेंज कर दिया है, टैपिट चेक कर लिए हैं, टैपिट कवर की सभी गैस्केटें बदल दी हैं, वॉशर्स बदल दिए हैं, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया है जो कि उस साइड है। अभी एयर फिल्टर चेंज करना रह गया है और इंजन ऑयल डालना रह गया है। अब हम करते हैं एयर फिल्टर चेंज। ओके, अब हम इसको खोलेंगे। ठीक है, और इसमें से निकालेंगे एयर फिल्टर को बाहर। एयर फिल्टर लगा दिया है और एयर फिल्टर यहाँ से टाइट होता है। ठीक है, इसको बस टाइट करते जाइए जब तक ये इतना टाइट ना हो जाए कि आपसे हाथ से घूमना बंद ना हो जाए। जब तक, ठीक है, जब तक ये इतना टाइट ना हो जाए, जब तक कि हाथ से घूमना जब तक बंद ना हो जाए, इसको इतना टाइट करते जाइए। ठीक है, और फिर उसके बाद लगा दीजिए एयर फिल्टर का कवर। ओके, कवर लगा दिया, एयर फिल्टर की हाउसिंग को अंदर से साफ़ कर दिया था, अब बाहर से साफ़ करना रह गया है। अच्छा, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा जब एयर फिल्टर का कवर लगाइएगा, ये जो चीज़ आप जिसको आप बेकार समझते हैं, ये हमारे ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर का देखिए कचरा रोकता है। ठीक है, तो इसका भी खास ध्यान रखिएगा आप कि ये नीचे की तरफ ही हो। ठीक है, जो एयर फिल्टर के अंदर सर्कुलर डस्ट घूमती रहती है ना, वो यहाँ पे आके रुकती है। ठीक है, और वो इसमें से बाहर निकलती है, यहाँ नीचे होल होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि इसका माउथ नीचे रहे। तो अभी ऑयल डलेगा और ऑयल डलेगा यहाँ से। इसको खोलेंगे कैप को। ये हमारे एग्जॉस्ट साइड है, लेफ़्ट साइड, और बोतल को कुछ इस तरह से कट करेंगे हाफ बैम्बू शेप में। ठीक है, अभी से खोलेंगे और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको बोतल लगेगी किस तरह से। देखिए, ध्यान रखिएगा बोतल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में इसके अंदर से पहले डीजल ही डाला जाता था बोतल के अंदर से। ठीक है, ये बोतल लगेगी यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए बोतल अटक गई अपनी जगह पे। ठीक है, मैं दोबारा सेट करता हूँ। ये देखिए बोतल अटक गई अपनी जगह पे। अब इसमें ला के हम बाल्टी लगाएंगे ऊपर से और सारा ऑयल पलटेंगे। ऑयल का लेवल पूरा करने के बाद कैप को चढ़ा के हाथ से टाइट करना है, बस हाथ से। अब चेक करेंगे गेज का लेवल, और ये गेज में हाई फुल हो गया हमारा। हाई से थोड़ा सा ये लीजिए, हमारा लेवल भी पूरा हो गया ऑयल का। दिख रहा है? गेज को वापस ध्यान से वहीं लगाने। अब इंजन रेडी टू स्टार्ट है। बैटरी की लीड लगाएंगे, पहले लगाएंगे पॉजिटिव, ताकि बॉडी में कहीं पे भी हमारा चाबी, रिंग स्पिनर, डी स्पिनर टच हो तो कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। सेफली उसको लगा के कवर करने के बाद फिर माइनस लगाएंगे। होने के बाद अब इस फीड पंप से एक दो बहुत अच्छे से एयर निकालेंगे पंपिंग करके। ये एयर निकल जाने के बाद इतना टाइट हो जाएगा कि लगेगा भी नहीं। फिर इसे लगाने के लिए इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, या तो फिर बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे कि अभी सारी एयर निकल गई है, अब ये स्टार्ट होके ही लगेगा।
तो हमने एयर निकाल के बाकी सर्विस करके इंजन स्टार्ट कर दिया है और अब आपको दिखाते हैं फीड पंप इसका टाइट कैसे होगा, जो कि अब मैं आपको इसके पैरामीटर्स दिखा देता हूँ।